क्या आपका बेबी भी मालिश करवाते समय बहुत तेज रोता है, मालिश नहीं करने देता, बहुत परेशान करता है? तो आपका इस वीडियो में आना सही हुआ। मैं आज शेयर करूंगी मेरी बेबी, ये प्रीतम बेबी है, ये बिना रोए कैसे अपनी मालिश करवाती है और मैंने क्या तरीका अपनाया जिससे ये बिल्कुल भी नहीं रोती है मालिश करते समय। आप आज जानेंगे, तो बिल्कुल भी स्किप किए बिना मेरा वीडियो देखें और मैं आपको हर चीज़ सही सही बताऊंगी कि क्या मैंने तरीका अपनाया, कैसे मैंने किया, कैसे इसकी मसाज करना स्टार्ट करी। सबसे पहले बता दूं, मेरी बेबी एक प्रीटर्म बेबी है। ये इसका बर्थ वेट था 1.5 kg। तो डॉक्टर ने हमें बिल्कुल भी मालिश करने के लिए अवॉइड बोला था, मालिश नहीं करनी, मालिश वाली से नहीं करानी। तो मैंने सोचा मालिश तो करनी है तो क्यों ना मैं खुद ही करूँ। जब पहली बार मैं मालिश करती थी तो ये बहुत तेज़ रोती थी, बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती थी, इतने ज़ोर ज़ोर से जैसे कि किसी ने मारा हो ऐसे रोती थी। तो मैंने क्या फॉर्मूला अपनाया कि मैंने पहले देखा कि कब नहीं रोती, कब खेलती है। तो मैंने सोचा जब इसका टमी भरा होता है, थोड़ी देर के लिए 2-5 मिनट के लिए खेलती है, उसी समय क्यों ना मैं इसकी मालिश करूं। तो मेरा कहना है जब बेबी का टमी भर जाता है तो आप उस समय उसकी मालिश करिए, उस समय उसकी मालिश करिए। वो खेलते खेलते धीरे धीरे 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, धीरे धीरे 8-10 दिन में उसको आदत पड़ जाएगी, फिर बिल्कुल भी नहीं रोएगा। और इस तरीके से देखिए मेरी बेबी किस तरह एंजॉय कर रही है मालिश को, इस तरह वो मालिश करवाएगा, बिल्कुल भी आपका बेबी नहीं रोएगा अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से मालिश करते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने जैसे दिखाया कि दोनों पैर को होल्ड करना है और सीधे सीधे स्ट्रेटेस्ट मसाज करनी है। फिर उसके बाद देखिए होल्ड करने के बाद तलवे को मसाज किया मैंने, फिर देखिए एक एक पैर को होल्ड करके सीधे सीधे मसाज दी, फिर रिंग बनाई, फिंगर की एक रिंग बनाई, थम और वो जो फिंगर होती है ना उसकी एक रिंग बना के उससे मसाज देना स्टार्ट किया। देखिए किस प्रकार से मैं मसाज कर रही हूँ। देखिए मैं थोड़े प्रेशर देकर कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेबी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, 4 महीने की। लेकिन आप अपने बेबी को जब करो तो बिल्कुल भी प्रेशर मत दो। बेबी की हड्डियाँ बहुत नाजुक होती है, छोटा होता है बेबी, तो जब वो उसको आदत हो जाए तब आप इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर देके मसाज कीजिए। देखिए रिंग बना के मैं किस तरह मसाज दे रही हूँ। ये बेबी के हेल्थ के लिए, बेबी के लेग के लिए, बेबी की हड्डी के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है और इससे बेबी की हड्डियाँ मजबूत होती है। देखिए फिर उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जो लेग होती है हमारी, जो पैर होता है उसके बीच में जो हड्डी होती है उसको इस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद हमें ऐसे दूसरा पैर होल्ड करना है, उसको पकड़ के धीरे 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 मसाज करनी है। मैं ज़ोर से कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेबी को अच्छा लगता है, उसको आदत हो गई है, वो हंस हंस के कर भी रही है। देखिए लेकिन आप अपने बेबी को जब स्टार्टिंग में करें तो धीरे 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 ही करिए। देखिए रिंग फिंगर बना के, और उसके जो घुटने होते हैं, नी होती है, उसको ऐसे गोल 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 घुमा के मसाज कीजिए। देखिए इस प्रकार से घुमा घुमा के मसाज कीजिए। और जो जांग होती है, जांघों को इस तरह से रब कीजिए। कहते हैं जब डिलीवरी करके एक लेडीज़ आती है तो उसकी जांघें, उसके शरीर को जिस प्रकार से मालिश की जाती है उसी प्रकार से बेबी को भी मालिश की जाती है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज होता है, लेकिन मालिश इसी प्रकार से की जाती है। देखिए मैं कैसे उसकी जांघों को रब कर रही हूँ, उसकी हिप्स को। और देखिए इस प्रकार से आपको उसकी जांघ, मेरे को डायपर इसको पहनाया है ना, डायपर पहनाने की वजह से थोड़ा बहुत जम नहीं रहा है क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि बेबी को ऐसे खुले नहीं लेकर आना है। आपको यूट्यूब में जब भी वीडियो बनाओ तो आप बेबी को पूरे तरीके से तैयार करके लाओ, लेकिन ये बेबी की मसाज हो रही है इसलिए इसको डायपर पहनाया मैंने। देखिए तलवों की मसाज करना बिल्कुल भी ना भूले, तलवों की मसाज ज़रूर करें। पैरों के तलवों की मसाज करने से बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बेबी की नींद अच्छी होती है। देखिए इस प्रकार से मैं उसकी एंकल की भी मसाज कर रही हूँ, एंकल की भी मसाज करनी है। उसके बाद आपको चेस्ट पे आना है, चेस्ट पे धीरे 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 पहले हाथ लगाना है, फिर उसके बाद जो अपनी गले के नीचे हड्डियाँ होती है उसको लेना है, हड्डियों को, और हड्डियों से नीचे धीरे 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 करते हुए 4-5 बार नीचे आना है।
इससे आपका बच्चे का डाइजीन सिस्टम बहुत मजबूत होगा और डाइजीन होगा उसका बहुत अच्छे से। अब मैं आई लव यू मसाज कर रही हूँ। ये गैस के लिए होती है मेनली, और इसमें आपको गैस नहीं होती आपके बेबी को। मेरी बेबी को इससे ज़्यादा राहत नहीं मिली, तो मैंने अपने बेबी को इवनिंग कॉलिक जो होती है ना, इवनिंग कॉलिक पेन जिसमें बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोता, मैंने उसको सिर्फ 4 दिन में अपने बेबी को ठीक किया। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि कैसे मैंने ठीक किया, क्या किया। अभी आप देखिए कि किस प्रकार से मैं मसाज कर रही हूँ। देखिए मैंने उसके आई लव यू मसाज करी। उसके बाद जब वो देखिए अभी वो हाथ ऊपर नहीं कर रही है बिल्कुल भी, तो उसका हाथ ज़बरदस्ती ऊपर नहीं करना है बेबी का। बेबी को बोलना है कलो कलो कलो, धीरे धीरे कलो, ऐसे बोलना है। जब वो रेडी हो जाए, हाथ ढीला कर ले, फिर उसके बाद सीधे ऊपर हाथ करना उसको, और ऊपर से लेके नीचे, ऊपर से लेके नीचे, इस प्रकार से मसाज करनी है आपको उसके हाथ की। आपको शो नहीं हो रहा होगा, मेरा हाथ बीच में आ गया, लेकिन मैं जो बता रही हूँ ऊपर करना नीचे करना, ऊपर करना नीचे करना, धीरे धीरे हाथ से। फिर से मैं पेट पर आ गई उसके, देखिए टमी पे आ गई। ये बहुत अच्छा होता है करना। फिर उसके बाद उसके हैंड्स की कैसे मसाज कर रहे हैं, देखिए उसका हैंड्स लिया, धीरे 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 स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद फिर नीचे से ऊपर, शोल्डर को पकड़ के नीचे से ऊपर शोल्डर। ये वाली एक्सरसाइज से मेरी बेबी ऊपर मुंडी नहीं करती थी जब टमी टाइम देती थी। तो ये एक्सरसाइज करने से, ये उसकी ऐसी मसाज करने से, वो अब शोल्डर की मसाज करने से अब वो बहुत देर तक के अपना मतलब सिर होल्ड कर लेती है। अभी वो सब 4 मंथ की है और वो अपना सिर बहुत अच्छे से होल्ड कर लेती है। मैंने सुना था प्रीटम बेबी ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, लेकिन मैं इस तरह से मसाज करती हूँ, या फिर गॉड बाय गॉड वो बहुत अच्छे से अपना वो होल्ड कर लेती है सर। देखिए पहले अब मसाज कर रहे हैं हम फेस की मसाज करने के लिए सबसे पहले हाथ का जो तलवा होता है उसको अच्छे से ऑयलिंग करेंगे अपने हाथ से, और फिर उसके बाद उसको फेस को ऊपर ऊपर करेंगे। फिर उसकी नोज़ की मसाज करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम सर की मसाज कैसे कर रहे हैं। अब ये क्या है, हम उसकी लिप्स के पास की मसाज कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर बेबी को इस प्रकार की मसाज ना दे तो बेबी का बंदर के जैसा मुंह निकल जाता है बाहर। ये सच है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस प्रकार से उसको मसाज देती हूँ। इसलिए अपन फेशियल कराते तो कैसे वो लोग अपनी फेशियल करते हैं, फेस को मसाज देते हैं, उसी प्रकार से अपने को बेबी को बहुत ही अच्छे से प्यार से मसाज देनी है, उसी तरीके से अपने से। देखिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब कोकोनट ऑयल लिया ज़्यादा सा थोड़ा, और उसको लेकर के उसके सर पर इस तरह से आपको लगाना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। जो लोग दबा दबा के भरते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। गलत नहीं करना है, गलत तरीके से करोगे तो आपका बेबी का ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। फिर इस प्रकार से उसके हाथों की पाम की मसाज कीजिए। हाथ के नीचे जो लाइन होती है उसको भी घसिए, उससे बेबी की नींद में इम्प्रूवमेंट होती है। बहुत अच्छे से 4-5 घंटे 6 घंटे की नींद लेता है वो। फिर इस प्रकार से मसाज कीजिए। जिसके बेबी के आई से टीयर आते हैं वो भी इस तरीके से, जैसे मैंने गोल गोल किया वैसे भी मसाज कर सकते हैं, धीरे धीरे धीरे, दिन में 4 से 5 बार। अब देखिए मैंने कान के पीछे भी मसाज कर रही हूँ। कान के पीछे मसाज करने से बेबी बहुत रिलैक्स हो जाता है। अब मैंने जो कहा था कि मेरा बेबी होल्ड कर लेता है, देखिए देखिए बहुत ही अच्छे से होल्ड कर लेती है वो अपना सर। देखिए अब आपको जो जो मैं स्टेप फॉलो कर रही हूँ सारे स्टेप फॉलो करना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो एक एक स्टेप आपका मिस हो जाएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए धीरे धीरे करना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं। आपको मुझे लग रहा होगा कि मैं ज़ोर से कर रही, बट वो धीरे धीरे ही कर रही हूँ मैं। देखिए मैंने कम से कम 5 से 6 प्रकार से उसकी पीठ की मालिश करी है। एक स्टेप तो भूल ही गई हूँ मैं, क्योंकि ये इस टाइप से लेटी है और कैमरे का एंगल इस तरफ है, तो मैंने एक जो
मतलब हाथ आड़ा आड़ा करके किया जाता है, वो वाली स्टेप भूल गई हूँ और की नहीं है मैंने। अब मैं इस तरह से उसके हाथ पीछे कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा इससे नुकसान होता है, बट बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। बेबी के हाथ बहुत अच्छे होते हैं इससे। डायपर के कारण मैं बहुत अच्छे से मसाज करते तो नहीं दिखा पा रही, लेकिन जितना दिखा रही हूँ आप उस तरह से स्टेप फॉलो कीजिए और उसकी कमर को ज़रूर मसाज दीजिए। देखिए, अब आप नीचे पैरों पे आ जाइए। पैरों को इस तरह से एक हाथ से होल्ड करना है, होल्ड करके फिर धीरे 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 नीचे आना है। नीचे से होल्ड नहीं करना है, घुटने के पास से, नी के पास से होल्ड करनी है आपको, और धीरे 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 नीचे आना है, धीरे धीरे नीचे आना है। आपके बेबी का पैर का शेप थोड़ा सा सी भी होगा तो चलेगा। बेबी का अभी जब तक वो बैठना नहीं सीखते, चलना नहीं सीखते, तब तक सी शेप रहता ही है, फिर उसके बाद उनका शेप सुधर जाता है। हर बेबी का नहीं रहता, लेकिन कुछ कुछ बेबी का होता है, तो आपको डरना नहीं है। इस प्रकार से मालिश कीजिए। देखो, उसके तलवों की मालिश ज़रूर कीजिए, उसकी उंगली की मालिश कीजिए, उसके एंकल की मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद इस तरह से एक्सरसाइज करवाइए। एक्सरसाइज करवाने के बाद आप थोड़ा सा उसको मूवमेंट करा सकते हो। देखिए, मैं इस तरह से एक्सरसाइज करा रही हूँ उसको। अब थोड़ी देर हो गई है, 2 मिनट 5 मिनट हो चुका है, तो हमने फिर से उसको सीधा कर लिया। ज़्यादा देर टमी टाइम नहीं देते, छोटा बेबी है इसलिए। अब देखिए, अब मैं फिर से थोड़ा सा चेस्ट पे मसाज करूँगी और फिर हाथ की एक्सरसाइज करा रही हूँ मैं। देखिए किस प्रकार से मैं हाथ की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी आप मालिश करें तो बेबी के स्किन पे इतना सा भी कोई भी चीज़ का दाना नहीं होना चाहिए। अगर वो अड़ रहा है तो उसको निकालिए पहले, फिर मालिश कीजिए, वरना आपके बेबी की स्किन पे रैशेस हो सकती है उस एक दाने के कारण, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत नाजुक होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। इस प्रकार से आप मालिश कीजिए। देखिए, इससे भी टमी में जो गैस होती है ना, उससे रिलीफ मिलता है बेबी को। देखो, उसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर रही हूँ उसके पैर नेक से, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से उसको एक्सरसाइज करवाइए। बिल्कुल एक एक एक्सरसाइज, एक एक स्टेप देखिए किस प्रकार से। मैंने ये बहुत ज़्यादा स्टेप डॉक्टर से सीखे हैं पहले, ये क्योंकि NICU में थी, तो NICU में डॉक्टर ने ही सिखाया है कैसे मालिश करना है। उन्होंने मना किया था मालिश करने, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करी कि मुझे मालिश करनी है, तो बोले आपको मैं बताता हूँ कैसे मालिश करनी है, वैसे ही मालिश कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा। देखिए, अब मैं उसके घुटने को गोल 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 करके है ना मालिश दे रही हूँ। अब ये जो नीचे लेग रहती है उसको धीरे 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 घुटने को कैसे मालिश कर रही हूँ, फिर उसके बाद धीरे 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 उसकी लेग को ऐसे घुमाइए। और ये जो तलवे के नीचे वाली मालिश तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है आपके बेबी के लिए। जितना हो सके उतने अच्छे से उसकी नींद होगी, उसकी जो गैस पास नहीं होती वो पास होगी, और उसके बाद आपकी बेबी अगर लेटरिन नहीं जाती, पॉटी नहीं करती रोज़, तो वो पॉटी भी रोज़ करेगी। देखिए, और उसके बाद आप इस प्रकार से उसको एक्सरसाइज करवाइए। ज़्यादा ज़ोर से नहीं, उसके जो एल्बो के पास है ना हड्डी, उसको पकड़ो धीरे से और धीरे 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 इस प्रकार से स्ट्रेच करवाओ। इस प्रकार से स्ट्रेच करवा के आप मसाज कर दे सकते हो उसको। देखिए, मेरी बेबी एक भी स्टेप में नहीं रो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने जिस तरीके से उसकी मसाज करना स्टार्ट करी हूँ, उसी तरीके से अगर आप अपने बेबी की मसाज करेंगे तो आपका बेबी भी बिल्कुल नहीं रोएगा। 2-4 दिन 5 दिन तो सबके बेबी रोते। मेरा बेबी भी 1 महीना 15 दिन रोया था, फिर उसके बाद नहीं रोया। मैंने जब वो ये वाली ट्रिक अपनाई, जो टमी उसका फुल होना चाहिए और वो खेलते खेलते होना चाहिए। जब उसको नींद आती है और मैं हाथ लगाती हूँ तो तब तो वो अभी भी रोती है बहुत भयंकर, इसलिए उसको नींद आती है तब बिल्कुल मसाज मत कीजिए, बिल्कुल भी मसाज मत कीजिए। और जो आप लोग, आपकी दाई अम्मा ये दूध वूध निकालती है ना बच्ची की छाती से,
ये बिल्कुल मत करने दीजिएगा, इससे इन्फेक्शन हो जाता है बेबी को, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं, बट हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, इसलिए उसको नहीं करने दीजिए। क्या पता हो सकता है, क्या पता नहीं भी हो। और कानों के पीछे भी जो मैंने अभी मसाज करी ना, वो मसाज भी ज़रूर कीजिए। देखिए मैं कितने बार उसके तलवों की मसाज कर रही हूँ, आप भी इसी तरह बार बार उसके तलवों की मसाज कर सकते हो। जितनी बार करोगे उतना बार अच्छा है। दिन भर भी करोगे, दिन भर में 5 बार भी करोगे, 10 बार भी करोगे उसके तलवों पे, उतना अच्छा रहेगा। दिन भर अपन पूरी मसाज तो कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी तलवों की अगर करोगे तो ही अच्छा रहेगा। देखिए मैंने फिर से उसको थोड़ी देर बाद फिर से उसको टमी टाइम दे दिया, मतलब बैक पोजीशन पे लेटा दिया। और अब मैंने देखिए पीछे इस तरह से हाथ फेर फेर के, उसके जो पिंडलियाँ होती ना पीछे हमारे पैरों की, हमारी भी दर्द देती है, भर जाती है, तो उसी प्रकार बच्चे साइकिलिंग करते रहते हैं, हमेशा हमेशा पैर चलाते रहते हैं, उनकी भी भर जाती है, तो उनको भी इस तरह से एक्सरसाइज, इस तरह से मालिश दीजिए। अभी एक पैर का आपको दिख नहीं रहा, सेकंड लेग का ज़रूर दिखेगा। कैमरे का मैं फर्स्ट वीडियो है तो कैमरा सही नहीं लगा पाई हूँ, या फिर जो भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगी। अगर मेरी वीडियो में कुछ गलती है, कुछ सुधार होना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। देखिए इस प्रकार से। और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, मुझे और मेरी प्रांशी को प्यार दे, अपना ढेर सारा आशीर्वाद दे। देखिए अब हमने सामने से जो होल्ड किया था ना, वैसे ही पीछे से होल्ड करना है, और बार बार 4-5 बार 10 बार आपको इस तरह से सीधे लेग करना है, सीधे लेग करना है। एक वीडियो में मैंने देखा था बच्चे के पीछे वो दबा रही थी और उसका सूज गया था। वैसे बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत गंदी आदत होती है वो, बिल्कुल भी नहीं करना, आपके बच्चे को इंजरी हो सकती है उससे। हाँ, और अब मैं एक चीज़ बताऊँ, जिस प्रकार से मैं ये गोल गले वाली टी शर्ट पहना रही हूँ ना, ये गोल गले वाली टी शर्ट पहनाना अवॉइड करें अपने इतने छोटे बच्चे को। मेरे आजू बाजू कोई टी शर्ट नहीं है, मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ और कोई है नहीं घर पर, तो इसलिए मैं ये टी शर्ट पहना रही हूँ अभी के लिए। और मैंने ले ली थी, न्यू है एकदम, तो इसलिए मैं पहना रही हूँ। लेकिन आप बिल्कुल मत पहनाइए, ये पहनाते समय बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, वो रोते हैं। इसलिए जब भी पहनाओ बच्चों के लिए टी शर्ट लो, तो फ्रंट से ओपन बटन वाली टी शर्ट ही लो, फ्रंट से ओपन वाली टी शर्ट ही पहनाइए अपने बेबी को। उससे बच्चे बहुत रिलैक्स भी फील करते हैं और वो रोते भी नहीं हैं। अभी मेरी बेबी थोड़ी सी रो रही है तो मैं उसको चुप करा रही हूँ। देखिए थोड़ी सी रो रही है, तो उसको देखिए वो रो रही है, उसको चुप करा रही हूँ मैं। अब मैं उसको है ना थोड़ी सी पोएम सुना रही हूँ कि वो चुप हो जाए, शांत हो जाए। जब भी बच्चों के साथ आप मालिश करें तो ज़रूर इंगेज करें उसको, उससे बातें करें, उनको पोएम सुनाए, उनको मुंह से सीटी बजाए, जिससे वो खुश रहे, ऐसे ऐसे काम करे। इसलिए मैं बाद में अभी वीडियो शूट होने के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं मालिश कर रही थी तब मैं उसके साथ खेल रही थी। और जब भी बेबी को ले, देखिए एक हाथ कंधे के नीचे, सर के नीचे, और एक हाथ पंप पे रखे और